हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो चेक करा होगा, देखा होगा। वो वीडियो मैंने मीम कॉइन के ऊपर बनाया था। वो था कि फिर मीम कॉइन का प्राइस कैसे मूव करता है, इसके पीछे कौन लोग होते हैं और बिगिनर ट्रेडर का कहाँ नुकसान होता है। ओके, और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उस वीडियो में मैंने कवर करे थे। ओके, अगर वो वीडियो किसी बिगिनर ने वॉच नहीं करी, किसी पर्सन ने वॉच नहीं करी, पहले वो वीडियो वॉच करे एंड देन फिर इस वीडियो पे आए। ओके, तो चलते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट पर। यह आ गया अपना आज का कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मीम कॉइन, रिस्क और अपॉर्चुनिटी, प्योर प्रॉफिट या प्योर गैम्बलिंग। मीम कॉइन में रिस्क है या एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ प्रॉफिट होता है या गैम्बलिंग होती है। ओके, एक मीम कॉइन आज 5x हो जाता है और अगले दिन 70% डाउन। कोई लखपति बन जाता है और कोई बोलता है भाई मीम कॉइन स्कैम है। पर सच क्या है, मीम कॉइन रिस्क है या अपॉर्चुनिटी? आज के इस वीडियो में बिना हाइप, बिना फेक प्रोमिसेस, प्योर फैक्ट के साथ समझेंगे। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में मीम कॉइन को देख के फोमो फील करती हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गलत माइंडसेट के साथ मीम कॉइन गारंटीड लॉस। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, मीम कॉइन हाई रिस्क हाई रिवार्ड होते हैं। मीम कॉइन में रिस्क भी हाई होता है और रिवार्ड भी हाई होता है। ओके, 100% या 500% प्रॉफिट पॉसिबल है। 100% ही नहीं, 500%। यहाँ 1000, 2000, 3000, 5000% प्रॉफिट होना ही पॉसिबल है। ओके, क्योंकि मैं मीम कॉइन मार्केट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, यहाँ 50% और 90% भी लॉस हो सकता है, ना 50 ना ही 90, यहाँ 100% लॉस आपको हो सकता है। ओके, रीजन सिंपल है, नो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, नो रियल अंटिलिटी, सिर्फ हाई प्लस इमोशंस। ये मीम क्वीन की मार्केट जो है, मैंने मैंने ये चीज़ पिछली वीडियो में बोली है। ना ही इसके पीछे कोई कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी होती है। ये सिर्फ एक हाइप और इमोशन से चलता है। फंडामेंटल बोलते हैं किसी कंपनी के, एक फंडामेंटल होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल बोलते हैं जो चार्ट देख करके आप कोई पैटर्न निकालते हो, स्ट्रेटेजी निकालते हो, फिबोनाची स्ट्रेटेजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और फंडामेंटल बोलते हैं उस कंपनी के मतलब बैकग्राउंड पढ़ना कि वो कंपनी ने पिछले 7 साल में, 10 साल में, 1 साल में, 1 महीने में क्या क्या बदलाव करे हैं, कि जिस स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लाया है। फंडामेंटल का मतलब होता है मतलब कंपनी के बारे में पढ़ना। ओके, नो रियल अंटिलिटी, इसका मतलब होता है कि किसी भी कॉइन का मतलब कोई मतलब क्षमता ही नहीं है, मतलब उसकी मतलब उसके पीछे मतलब कोई प्रोजेक्ट, मतलब ओवरऑल मतलब उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, मतलब ये सब चीज़ उसके पीछे है ही नहीं। सिर्फ हाइप और इमोशन से चलता है ये मार्केट। हाइप, इमोशन, ट्रेंड, ये सब ट्रेड, ये सब इन सब चीज़ों चलता है ये मीम कॉइन का मार्केट। इसलिए मीम कॉइन्स इन्वेस्टमेंट नहीं, एक स्पेसिफिकेशन होते हैं। ये आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट, न्यू मीम कॉइन वर्सेस ओल्ड मीम कॉइन। PROS, प्रोस का मतलब होता है फायदे, मतलब बेनिफिट, और CONS का मतलब होता है नुकसान, मतलब लॉस। ओके, फायदे की बात करते हैं। लो मार्केट कैप, फास्ट पम्प पॉसिबल, और स्ट्रॉन्ग टाइम में बिग मूव। मतलब लो मार्केट कैप मतलब होता है मतलब उस मार्केट में, मतलब उस कॉइन में पैसा कम लगा हुआ है, मतलब उसका फास्ट पम्प पॉसिबल, मतलब वहाँ से उस कॉइन का ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग टाइम में बिग मूव, मतलब एक छोटे समय में वहाँ बिग मूव आ सकता है। जैसे बिटकॉइन, मतलब एक साल में 400% तो बहुत बोल दिया मैंने, मतलब 10% मूव आता है। ये सब मतलब बिटकॉइन एक साल में 10% मूव देता है अपनी उसके प्राइस से। लेकिन मीम कॉइन में एक छोटे टाइम में ही 1000%, 2000%, 3000% का मूव आ जाता है नॉर्मली। और फायदे, इसके नुकसान क्या है? हाई रग पुल रिस्क, 90% मीम कॉइन में रग पुल होता है। रग पुल का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। रग पुल का मतलब क्या होता है, मतलब डेवलपर उसको बाय करता है, डिप में बाय करता है, फिर अपना उस कॉइन की हाइप बनाता है, लोग उसे खरीदवाता है, लोग उसे खरीदते हैं, फिर उसे मतलब डंप कर देता है। इसे बोलते हैं रग पुल। डिप में खरीदना और टॉप पे बेचना लोगों को खरीदवा के। ओके, इसे बोलते हैं रग पुल। 90%, 95% मीम कॉइन में रग पुल ही होता है। ओके, पंप एंड डंप। टीम अननोन, लिक्विडिटी इशू। टीम अननोन का मतलब है मतलब उसके पीछे कोई जानकार आदमी नहीं है कॉइन के पीछे, मतलब उस कॉइन के पीछे मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। लिक्विडिटी इशू, मान लो आपने उस कॉइन में अपने $100 लगाए, ओके, और आपके $100 वो $500 बन गए,
या $1000 बन गए, ओके। और आप उसको अपने पैसों को निकालना चाहते हो, मतलब वहाँ अपना पैसा सेल करना चाहते हो, और उस कॉइन में लिक्विडिटी है ही नहीं, तो आपका पैसा वहाँ सेल होगा नहीं, ओके। तो लिक्विडिटी इशू का मतलब ये होता है। न्यू मीम कोइन ज़्यादा रिस्क ज़्यादा गेम्बल। जो न्यू मीम कोइन होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, और वहाँ मतलब उसका रिस्क पुल होने का चांसेस 95% होता है, ओके। जो न्यू मीम कोइन होता है, मैं हर किसी कॉइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन भी स्टार्टिंग में न्यू ही था, और आज उस कॉइन को आप देख लो बिटकॉइन को क्या है। हर एक बड़ा कॉइन स्टार्टिंग में न्यू ही होता है, ओके। मैं हर एक न्यू कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर 95% मीम कोइन में न्यू कोइन ही रग पुल करते हैं। ये आ गया ओल्ड एस्टैब्लिश्ड मीम कोइन, मतलब जो पुरानी मीम कोइन है, जैसे डोज कॉइन, शिबा इनू, पेप कॉइन। इसके भी प्रोस की बात करते हैं और उसके भी नुकसान की बात करते हैं। जो पुराने कॉइन है उनके फ़ायदे क्या है? ज़्यादा लिक्विडिटी, थोड़ा स्टेबल, रग पुल रिस्क कम। जो डोज कॉइन, शिबा इनू, पेप कॉइन और बहुत सारे कॉइन है जो 1-1, 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल पहले मतलब डेवलप हुए, उनमें लिक्विडिटी भी होती है। आप वहाँ अपना पैसा बना, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट करा, आपका वहाँ पैसा बना, आप वहाँ आराम से सेल कर सकते हो कि क्योंकि उस कॉइन में लिक्विडिटी है। ज़्यादा स्टेबल, वो कॉइन स्टेबल होते हैं, ना ही आपका पैसा वहाँ जल्दी लॉस होगा और ना ही जल्दी प्रॉफिट होगा, ओके। स्टेबल होता है पुराने कॉइन। रग पुल का रिस्क कम होता है। रग पुल का रिस्क कम नहीं, रग पुल का रिस्क यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि उस कॉइन की जो क्वांटिटी होती है वो किसी एक आदमी के 10 आदमी के हाथ में नहीं होती। वो जो भी उस कॉइन में 1000 लाख इन्वेस्टर हैं वो उन सब के हाथ में होती है, ओके। अगर वो लाख इन्वेस्टर एक साथ ही वहाँ उस कॉइन को सेल करें तो तब जाकर रग पुल होगा, ओके। ये नहीं जो कि 1 या 10 लोगों ने इसको एक साथ रग पुल कर दिया, सेल कर दिया, सारी क्वांटिटी सेल कर दी तो वहाँ रग पुल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नुकसान क्या है इसके? 100% मुश्किल, 100x मुश्किल। स्टार्टिंग में बिगिनर यही एक्सपेक्ट करता है मीम कोइन से कि यहाँ मैं अपना 10 लगा दूँ तो 100x हो जाएगा। वो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने कोइंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि आपका 100x हो जाए, ओके। जो पुराने कोइन है, जैसे डोज कोइन, शिबा इनू, पेप कोइन, ये 100x होने की बहुत मुश्किल है इनमें, 100x इनका होना, ओके। और इनमें स्लो मूव होता है, ना ही तेज़ मूव करते हैं और ना ही तेज़ ऊपर जाते हैं, ना ही तेज़ नीचे जाते हैं, बहुत स्लो स्टेबल होते हैं, ओके। यहाँ आपका पैसा एकदम से लॉस नहीं होगा। ये आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। मीम कोइन में लॉन्ग टर्म माइंडसेट सही है या शॉर्ट टर्म माइंडसेट सही है, ओके। ये सबसे कॉमन गलती होती है। लोग मीम कोइन को बोलते हैं भाई लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, गलत माइंडसेट। लोग अक्सर यहाँ बिगिनर लोग ये गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग जब मीम कोइन में आते हैं, ये चीज़ मैंने भी करी है, ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ओके। कि मैं इस मीम कोइन में $100 लूँगा, $100 की मेरे इस मीम कोइन में 1 मिलियन कोइन, 10 मिलियन कोइन, 1 बिलियन कोइन हो जाएंगे, ओके। जब भी उस मीम कोइन का प्राइस $1 पहुँचेगा तो मैं उस कोइन को अपना सेल कर दूंगा, मेरे $100 1 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है, और ख़ास करके न्यू मीम कोइन में, ओके। 100 में से 5% मीम कोइन सर्वाइव करते हैं, ओके। 95% मीम कोइन रग पुल हो जाते हैं, पंप एंड डंप हो जाते हैं, ओके। मीम कोइन का करेक्ट यूज़, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मोमेंटम के साथ और प्रॉपर एग्जिट प्लान। आपके ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। जो ट्रेडिंग, जैसे फॉरेक्स में इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ मीम कोइन में आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना पड़ेगा। दिन का दिन पैसा निकाला और अपना प्रॉफिट विड्रॉल करा, ओके। मोमेंटम के साथ, मतलब मोमेंटम कैच करने से फॉरेक्स में आप अपना 200-250 पिप निकालते हो, ऐसी मोमेंटम यहाँ ये चीज़ बोली जा रही है। प्रॉपर एग्जिट प्लान, आपके पास यहाँ प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए ट्रेड के एंटर होने से ही पहले, ओके। कि मैं यहाँ अपना 30% पे अपनी कैपिटल का, या जो मैंने उस ट्रेड में अमाउंट डाला है उसका मैं 30% पे अपना लॉस ले लूँगा, या अपना 100% पे अपना मैं यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ओके। मीम कोइंस का रॉन्ग यूज़, ब्लाइंड होल्डिंग, नेक्स्ट बिटकॉइन सोचना, ऑल इन इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना सारा पैसा एक ही मीम कोइन में लगा देना, नेक्स्ट बिटकॉइन एक्सेप्ट करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि ये बिटकॉइन, ये नेक्स्ट बिटकॉइन है वाला मीम कोइन, ये नेक्स्ट इथेरियम है, नेक्स्ट सोलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग को उसमें पैसा पड़ा हुआ होता है और आप लोग उस कॉइन को बाय करते हो, वो कॉइन पंप करता है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, ओके। इसे ही पंप एंड डंप बोलते हैं। ब्लाइंडली होल्डिंग करना, मतलब ना उसके कॉइन के बारे में कुछ फंडामेंटल पढ़ा, ना उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी है, आपने उसमें ब्लाइंडली अंधे करके उसमें
आप अपनी होल्डिंग कर रहे हो। ओके, मीम कॉइन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है मीम कॉइन। आ गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, ये दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, मीम कॉइन अपॉर्चुनिटी कब, मीम कॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटी कब होती है, और ये सबसे पूछे जाने वाला सवाल है मीम कॉइन में। मीम कॉइन अपॉर्चुनिटी कब बनाता है, जब आप रिस्क समझते हो, पोजीशन साइज स्मॉल है, एंट्री से पहले एग्जिट डिसाइड, इमोशंस कंट्रोल में है। देखो, ये 4 पॉइंट्स अगर आपके अंदर नहीं है और आप कोई सूटेबल नहीं लग रहे हैं तो आप मीम कॉइन छोड़ दो। ओके, और कोई और सी मार्केट में आ जाओ। इमोशंस कंट्रोल आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में या कोई सी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, चाहे स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, मीम कॉइन हो, कुछ भी हो, क्रिप्टो हो। इमोशंस कंट्रोल, ओके, इमोशंस कंट्रोल आपको करने ही पड़ेंगे। एंट्री से पहले एग्जिट डिसाइड। जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में या मीम कॉइन में ट्रेड लो या उसमें अपना पैसा डालो तो अपना पहले ही डिसाइड कर लो, तो मैं इतना प्रॉफिट पे अपना एग्जिट कर लूँगा और इतना लॉस पे मैं अपना एग्जिट कर लूँगा। हमेशा अपनी पोजीशन साइज, अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% उस कॉइन में या उस ट्रेड में लगाओ। 1 या 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 5%। ना ही आपके वहाँ इमोशंस आएंगे, ना ही आप ग्रीडी होगे, आप रिस्क समझते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉस एक्सेप्ट करने की पावर रखो। फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो हो, मीम कॉइन हो, कुछ भी हो, कोई सी भी मार्केट हो, आपको लॉस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ आपको लॉस भी देखना पड़ेगा, आपको यहाँ बहुत बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे ट्रेडिंग में। ओके, लॉस एक्सेप्ट करना भी सीखो और प्रॉफिट को भी, मतलब कम प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, कभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी आपको लॉस ज़्यादा होगा, कभी आपको लॉस कम होगा, कभी आपको प्रॉफिट कम होगा। यहाँ एक चीज़ चलती रहती है। ओके, ये आ गया फिफ्थ कॉन्सेप्ट, मीम कॉइन गैम्बल का। मीम कॉइन गैम्बल तब बनता है तब आप फोमो में एंट्री लेते हो, इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पे एंट्री लेते हो, सिर्फ ऊपर जाए माइंडसेट, लोन या जरूरी पैसा लगा दिया। ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, किसी भी ट्रेडिंग में फोमो में आके बाय मत करो। ओके, ना फियर में, फोमो में। ओके, इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पे एंट्री कभी मत लेना। जो इन्फ्लुएंसर है आपको अपना चार्ट दिखाए या कुछ भी बोले, या आपको व्हाट्सएप में ही जाए या टेलीग्राम में ही जाए कि इस कॉइन को बाय कर लो। ओके, कभी उस कॉइन को बाय मत करना, क्योंकि उस कॉइन में उनका पैसा डिप में लगा होता है और आप उस कॉइन में पैसा अपने ऊपर लगाओगे। जैसे ही आप अपना उसमें पैसा ऊपर लगाओगे, उसको कुछ टाइम बाद वो लोग अपना पैसा निकाल लेंगे और आपका पैसा वहाँ डूब जाएगा। सिर्फ ऊपर जाए माइंडसेट, ये माइंडसेट तो गैम्बल वाला ही बिल्कुल, कि मतलब आप वहाँ से एक होप लगा रहे हो, कि एक्सपेक्ट कर रहे हो बिना किसी फंडामेंटल के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी सर्चिंग के। ओके, कि ये चार्ट ऊपर जाएगा, ये माइंडसेट अपना हटा दो। लोन या ज़रूरी पैसा लगा दिया। जिस दिन आप ट्रेडिंग में, मीम कॉइन में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, जिस दिन आपने किसी से उधार लेके पैसा लगा दिया, या कोई अपना पैसा 10 साल की सेविंग या 1-2 साल की सेविंग एक ही दिन में डुबा दी, या लोन डुबा दिया, उस दिन आप ट्रेडिंग में कभी उठ नहीं पाओगे। आप मतलब बहुत गहरे गड्ढे में चले गए। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, तो इन सब चीज़ों से बचो। यहाँ पे 90% लोग मार्केट में यही हराते हैं। मार्केट में 90% लोग इसलिए हारते हैं, इमोशंस कंट्रोल हो गई, साइकोलॉजी हो गई, लोन का पैसा लेना, फोमो में, इन्फ्लुएंसर, ये सब चीज़ आपको 90% लोगों में लाती है। अगर आपको 10% लोगों में आना है, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करो, इमोशंस कंट्रोल में करो, रियल नॉलेज लो। ओके, ये आ गया फाइनल कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या है? मीम कॉइन में ना प्योर रिस्क है ना प्योर अपॉर्चुनिटी। ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग, आपके डिसिप्लिन, आपके रूल्स। देखिए, आप मार्केट में का फंडामेंटल या टेक्निकल मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी थिंकिंग का और आपके डिसिप्लिन का, और आप अपने रूल्स पे चल रहे हो नहीं चल रहे हो। ओके, आपकी साइकोलॉजी का, इमोशंस कंट्रोल का। ओके, ये सब चीज़ें मतलब 20% में आती है, चार्ट देखना या किसी कंपनी के फंडामेंटल पढ़ना। ओके, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको 90% पढ़ना पड़ेगा उसकी कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल, उसके पेपर्स, ये सब वर्क, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डे ट्रेडिंग कर रहे हो, मीम में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी साइकोलॉजी, इमोशंस कंट्रोल, अपनी नॉलेज, अपने रूल्स, ये सब, इन सब चीज़ों पर चलना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा, तो चैनल को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।